हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्योमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। मैं संतोष सर आपको साइंस पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। आप भी तैयार हो जाइए अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। मेरा चैनल है क्योमेंटर क्लासेस और हमारे साथ सभी सब्जेक्ट के टीचर हमारे टीम से जुड़े हुए हैं। आपको हर सब्जेक्ट समय समय से वीडियो के रूप में मिलता रहेगा, तो आप ऑनलाइन और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और जो भी नोटिफिकेशन नया आएगा आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीवों में जनन। ये चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग को जनन से पहले इसमें एक जो है टॉपिक आपका है जीवन अवधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीवन अवधि क्या होता है। तो देखिए जीवन अवधि के बारे में हम लोग जानेंगे। जीवन अवधि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान देखिए बच्चों, तो हम लोग लाइफ स्पान के बारे में जानेंगे, जीवन अवधि के बारे में। जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसका मृत्यु भी होती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है या जो अवधि होती है, उसी को कहा जाता है जीवन अवधि। एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है जीवन अवधि और जीवन चक्र में। तो जीवन अवधि और जीवन चक्र में क्या अंतर है, कैसे आप जो है समझ पाएंगे, जैसे हम आपको बताते हैं। जब कोई जीव अपने जो है माता के गर्भ में पल रहा होता है, तो वहां से यानी कि भ्रूणावस्था की बात किया जाए, भ्रूणावस्था से शुरू होकर उसके मरने तक का समय, मृत्यु तक का जो समय है, उसे कहा जाएगा जीवन चक्र, जिसे लाइफ साइकिल कहते हैं। ये है लाइफ साइकिल। लेकिन अगर देखा जाए भ्रूणावस्था के बाद वो विकसित होगा, माता के गर्भ में विकसित होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि उसका जन्म होगा। यानी कि मानते हैं इस पॉइंट से, अगर यहां पे जन्म होता है, जन्म हुआ, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अवधि है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जीवन अवधि हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा जीवन अवधि और जीवन चक्र के बारे में। तो ये है जीवन अवधि। एक हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, उसे क्या कहा जाएगा? जीवन अवधि। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, जीवन अवधि कभी भी उसके जो जीव के शरीर के आकार पर या उसके रूप पर या रंग पर निर्भर नहीं करता है। आपको एग्जांपल बताए, एक जो होता है कौवा, कौवा और तोता, कौवा और तोता दोनों क्या होते हैं? लगभग समान आकार के होते हैं। उनके शरीर का आकार लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ना के बराबर कह लिया जाए तो हमने कहा कि कौवा और तोता दोनों के शरीर का आकार, वजन, ये सब क्या है? बराबर है। लेकिन ये बताइए क्या उनका जीवन अवधि भी बराबर होगा? कदापि नहीं। अगर देखा जाए तो कौवे का जो जीवन अवधि होता है वह 15 वर्ष होता है। यानी वो जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय होता है 15 वर्ष है। लेकिन तोते का बात किया जाए, तोता जो होता है 140 वर्ष जिंदा रहता है। यानी कि जो तोते का जीवन अवधि है वह 140 वर्ष है।
अतः हम कह सकते हैं कि जो जीवन अवधि होता है यह क्या होगा कि किसी भी जीव के लिए उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग जो है इसके बाद जानेंगे कि जीवन अवधि तो हमने देखा, अब हम स्टार्ट करते हैं जनन के बारे में। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, जीवन अवधि क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम जो है परिभाषा पहले लिखा देते हैं, जीवन अवधि की परिभाषा क्या है। तो देखिए हम कहेंगे जीवन अवधि के बारे में, किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल या अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है, हम कुछ जीवों के जो है जीवन अवधि के बारे में लिख भी सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए हाथी है, हाथी 85 वर्ष जीता है, 85 वर्ष। तोता 140 वर्ष, गाय 25 वर्ष, कुत्ता 25 वर्ष, गुलाब का जो पौधा होता है ये जो है 6 से 7 वर्ष। इस प्रकार हम कहेंगे जितने भी जीव है सबका जीवन अवधि अलग अलग होता है। तो ये तो जीवन अवधि के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में। तो चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनन के बारे में। देखिए जनन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए जनन जो होता है, जनन के लिए प्रत्येक जीव जो है जनन करते हैं, और क्योंकि वो अपना वंश बनाए रखते हैं, उनका जो वंश है कई पीढ़ियों तक चलता रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो जनन क्या है, जनन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए कोई भी जीव है, कोई भी जीव अपने जन्म मृत्यु से पहले अपने समान अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान की क्या करता है, उत्पत्ति कर जाता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यह ऐसा कर पाता है उसी प्रक्रिया का नाम क्या है, जनन है। तो हम कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने मृत्यु से पहले अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। ये तो जनन की परिभाषा है। तो देखिए अगर देखा जाए तो चाहे छोटे से छोटे प्राणी की बात करें, अमीबा की बात कर लें, चाहे बहुत विकसित या बहुत
बड़े जो है प्राणी की बात करें, मानव की बात किया जाए तो ये सभी क्या होते हैं, अपने मृत्यु से पहले जनन करते हैं। ये तो प्राणियों की बात, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अपने मृत्यु से पहले अपने समान संतान की उत्पत्ति कर जाते हैं। यानी कि ये इन सब में क्या होता है, जनन पाया जाता है, जनन की प्रक्रिया होती रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं जनन के प्रकार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो देखिए बच्चों, जनन के प्रकार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार की बात है। तो देखो, जो जनन होता है दो प्रकार का होता है। एक तो वो जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है, और दूसरा प्रकार ये होगा कि संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनक की आवश्यकता होगी, एक नर होगा दूसरा मादा, या विपरीत लिंग वाले होंगे। तो हम कह सकते हैं जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसका पहले का नाम है अलैंगिक जनन और दूसरे का नाम क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो जनन होता है यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए इसमें पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा हो जाएगा आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो देखिए अलैंगिक जनन का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको अंग्रेजी में कहेंगे, और लैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए बात आती है अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि ऐसा जनन या जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी किसी भी संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है। जब एक जनक भाग लेगा तो उस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। अच्छा आप ये बताइए, अगर एक जनक भाग लेगा तो कोई मिक्सिंग होगा नहीं, कोई मिलावट होगा नहीं, तो शुद्धता बनी रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संतान उत्पन्न होगा वह अपने माता पिता के यानी अपने जनक के हूबहू प्रतिलिपि होगा, एग्जैक्ट फोटो कॉपी होगा, उसे कह सकते हैं। यहां तक कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है कि अगर अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान है तो उसका एक नाम दिया जाता है जिसे क्लोन कहा जाता है, और क्लोन हमेशा अपने जनक के हूबहू प्रतिलिपि होते हैं। अर्थात कह सकते हैं यह आनुवंशिकी रूप से और आकार की रूप से दोनों में क्या होता है, समान होता है। यह लाइन यहाँ तक कि आपका तो 12th है, लेकिन अगर आप नीट वगैरह की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि अलैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अलैंगिक जनन का मतलब क्या है हमने बताया आपको। अब इसकी परिभाषा यह है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लिख लेते हैं
जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है, केवल एक जनक भाग लेता है, उसे क्या कह देंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने कहा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक जनक भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये हमने कहा, ये तो है, हमने कहा कि इसमें एक ही जनक भाग लिया है। अगर एक ही जनक भाग लेगा तो उसमें जो गुण उसके जनक में होगा, एक एग्जैक्ट हूबहू कॉपी तैयार होगा, प्रतिलिपि तैयार होगा। जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हो, नहीं कराते जाते हो, देख तो जो पेज आप लेते हो उसका फोटो कॉपी जब निकलता है हूबहू एग्जैक्ट वैसे ही निकलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि जब संतान की उत्पत्ति होगी, केवल एक जनक भाग लेगा, तो उसका जो संतान होगा वयस्क अवस्था में जब आएगा तो एकदम हूबहू अपने जनक के समान दिखता है। अगर उसका परीक्षण किया, उसका जांच किया जाए तो आनुवंशिक रूप से, आकार के रूप से दोनों क्या होता है? समान होता है। और ऐसे संतान का नाम क्या दिया जाता है? आपको अभी अभी बताया, क्या नाम दिया जाता है? बोलिए। क्लोन कहते हैं ना। हाँ, तो देखिए हम बात करते हैं आगे। अलैंगिक जनन द्वारा जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। क्लोन अपने जनक के हूबहू प्रतिलिपि होते हैं और अपने जनक के जनक से आनुवंशिक एवं आकार के रूप में समान होते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जो आनुवंशिकी रूप से होंगे, जो आकार की रूप से होंगे, ये क्या हो जाएंगे? समान होते हैं। तो ये हमने कहा कि अलैंगिक जनन की बातें होती। यहां तक कि हम ये कह देंगे, अलैंगिक जनन के लिए जीवों के शरीर में कोई विशेष प्रकार का ऊतक या अंग नहीं पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं, अलैंगिक जनन के लिए जीवों के शरीर में कोई विशेष प्रकार का ऊतक या अंग